ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मासिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए मई 2025 का समय कैसा रहने वाला है, मई के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप सब इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो नाम राशि के अनुसार आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि मई के महीने में ग्रहीय स्थिति कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मई की महीने में ग्रहीय स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों राहु का आपके लग्न भाव में गोचर होगा, यानी पहले घर में राहु गोचर करेंगे। और कुंभ राशि के जो राशि स्वामी होते हैं भगवान शनिदेव होते हैं। आज तक आपको यही पता रहा होगा, लेकिन राहु को भी कुंभ राशि का स्वामी माना जाता है। राहु का गोचर आपके लग्न भाव में 14 तारीख को होगा। आपके दूसरे भाव में शनि और शुक्र ग्रह गोचर कर रहे हैं। आपके तीसरे यानी पराक्रम भाव में सूर्य और बुध का गोचर हो रहा है। सूर्य का गोचर महीने के मध्य समयावधि में आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति 18 मई को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि बेहद शुभ गोचर होगा। मंगल महाराज आपके छठवें घर में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं 2.5 दिन में परिवर्तन करने वाले मन के कारक माने जाने वाले ग्रह चंद्रमा का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है और इनका राशि परिवर्तन समय समय पर होता रहेगा। तो दोस्तों मई के महीने में सबसे बड़ा परिवर्तन राहु का गोचर 14 मई को और फिर उससे बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति का हो रहा है, जो कि 18 मई को आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। इसके साथ शनि की 7.5 भी चल रही है। तो दोस्तों इस प्रकार की ग्रहीय स्थिति के साथ शनि की 7.5 का कैसा प्रभाव मई के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, एक एक सभी पॉइंट को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए इसका अनुसरण भी जरूर करें। दोस्तों हम आपको बता दें कि राशिफल देखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसको सुनने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इसको समझकर अपने जीवन में प्रयोग करने से इसका फायदा मिलने वाला है। और किस प्रकार से राशिफल का लाभ मिलता है तो दोस्तों हम आपको बता दें, मान लीजिए एक बहुत अच्छा रास्ता है और उस रास्ते पर आपको चलना है, लेकिन कंडीशन यह है कि घनघोर अंधेरा है। यानी रास्ता बिल्कुल अच्छा है लेकिन घनघोर अंधेरा है। तो उसमें जब आप चलेंगे अंधेरे में तो सबसे पहले मन में डर रहेगा, कहां कैसी परेशानी आएगी, किस दिशा में आगे बढ़ें, क्या हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, तमाम तरीके के भ्रम रहेंगे। रास्ता अच्छा है, अंधेरा होने के कारण मन में बहुत सारे डर होंगे और चलने में बहुत सारी समस्याएं होंगी। लेकिन अगर उसी रास्ते पर चलने के लिए अंधेरे की समयावधि में आपको एक टॉर्च पकड़ा दिया जाए, टॉर्च लेकर आप चलना शुरू कर दें, तो आप बहुत अच्छे तरीके से निडर होकर चल सकते हैं और हर प्रकार की परिस्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक ऐसे ही दोस्तों जीवन में आगे आने वाली समयावधि में क्या होगा,
ये किसी को नहीं पता है, एक काले अंधकार की तरह है। लेकिन ज्योतिष के माध्यम से जो राशिफल के द्वारा आपको जानकारी बताई जाती है वो सिर्फ एक टॉर्च का काम करती है, सिर्फ आपके मार्गदर्शन का काम करती है। और अगर आप इस टॉर्च का सहारा लेकर आगे आने वाले समयावधि में प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति करेंगे, बेहतरीन लाभ की प्राप्ति करेंगे। तो आइए बात करते हैं मई 2025 का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले 3 सावधानी आपको इस महीने रखनी ही पड़ेगी। जैसे कि हमने ग्रह स्थिति की चर्चा कर ली और उस ग्रह स्थिति के आधार पर मई के महीने में कौन सी आपको 3 सावधानी रखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले शनि का गोचर आपके वाणी भाव में यानी दूसरे भाव में हो रहा है, और वहीं दोस्तों धन के भाव में भी हो रहा है। दूसरे भाव को धन का भाव भी कहा जाता है। साथ ही साथ शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण है। 7.5 का तीसरा चरण सभी के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। अच्छा क्यों? पिछले जो समयावधि में 5 साल गुजरे हैं, 7.5 के जो 5 साल निकल गए हैं, उनसे बेहतर रहने वाला है ये आगे आने वाला तीसरा चरण। यानी 2.5 साल शनि के 7.5 का अच्छा जाएगा सभी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन अब ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है, चंद्रमा मजबूत है या नहीं, इसका भी एक अलग प्रभाव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो शनि की 7.5 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी है। ध्यान देने वाली बात, 3 बातों का जो आपको ध्यान देना है मई के महीने में। सबसे पहले अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर लगाकर चलना है। जी हाँ दोस्तों, सावधानी मैं पहले इसलिए बता देता हूं क्योंकि बेहतर परिणाम तो आप प्राप्त करेंगे और उसका आप लाभ लेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन जो सावधानी है अगर आप इसे बना कर नहीं चलेंगे तो जो बेहतर परिणाम प्राप्त होने वाले हैं उनसे आप वंचित रह जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहला अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा कर रखें। किसी भी रिश्ते में किसी से भी बातचीत करते समय, बिजनेस व्यापारी हैं तो आपको अपने कस्टमर से बात करते समय शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। बहुत प्यारे और मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रिश्तों में अगर आपसे कोई बड़ा है तो उनके लिए जो सम्मान, जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसका प्रयोग करते हुए ही बातचीत करें। इसके साथ ही दोस्तों जो लोग छोटे हैं उनके साथ भी सम्मान और स्नेहपूर्वक बात करें। अपने पार्टनर के साथ, अपने जो है तो फैमिली रिलेटिव्स के साथ, जीवन में मिलने वाले जो लोग हैं उनके साथ, सभी प्रकार के लोगों के साथ आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। एक व्यवस्थित मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए और सबसे अच्छे तरीके से बात करने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम, इस बात का ध्यान आपको मई के महीने में रखना चाहिए। वहीं दूसरी बात दोस्तों, आपको अपने क्रोध पर भी जरूर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि क्रोध की वजह से बहुत सारे कार्य आपके मई के महीने में बिगड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कार्यों में आपकी सफलता, जीवन में आपके तरक्की देखने को मिले तो आपको क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों क्रोध जो है हमारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। और अगर हम सोच समझकर कोई काम नहीं करेंगे, आवेश में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई काम करेंगे तो यह बिल्कुल ही व्यर्थ होगा, हानिकारक होगा। इसलिए आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, सोच समझकर विवेकपूर्वक कार्य करना चाहिए। इसके साथ तीसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि धन से जुड़े हुए मामले में कोई भी निर्णय लेते समय बहुत सावधानी रखें। वहीं दूसरी बात, कोई लेन देन करते समय विशेष सावधानी रखें और बेफिजूल की खर्ची से बचें। कोशिश करें धन संचय करने की। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से मई के महीने में आपके लिए सकारात्मक और शुभ स्थितियां निर्मित होंगी, बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं कि मई के महीने में कुंभ राशि वाले जातकों को एक एक ग्रह के अनुसार किस किस प्रकार के परिणाम किस किस क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों एक बात का ध्यान रखिएगा, शतरंज के खेल में जीतने के लिए सामने वाले की चाल समझना होता है और कई बार आगे बढ़ने के बावजूद पीछे हटना पड़ता है, अपने चाल को पीछे लेना पड़ता है। सामने वाले के चाल को समझने के लिए आपको खुद पीछे हटना पड़ता है। दोस्तों यही जिंदगी है। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए, जिंदगी में जो है तो बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कई बार शतरंज की तरह ही आगे बढ़ने के बाद भी आपको थोड़ा रुकना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है और विचार करना पड़ता है कि क्या हम गलत तो नहीं कर रहे, क्या हमारा डिसीजन हर मायने में सही है,
कहीं ऐसा ना हो कि हमें नुकसान हो जाए। इन बातों का ध्यान रखे बिना कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वह शतरंज का खेल हो, चाहे जिंदगी का भी खेल हो। तो इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं, मई का महीना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला है, बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला है। वो क्यों? तो दोस्तों हम आपको बता दें, राहु का गोचर 14 मई को आपके लग्न भाव में प्रथम भाव में हो गया है। और राहु का मतलब है माया, राहु का मतलब है भ्रम, राहु का मतलब है परछाई, इल्यूजन। राहु का मतलब है जो नहीं है वो भी दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये है परंतु है नहीं। उदाहरण के तौर पर आप सिनेमा घर में फिल्म देखने जाते हैं तो वहां पर्दे पर, मतलब वहां जो फिल्म चलती है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत अच्छी कहानी चल रही है, ऐसा लगता है कि सब लोग वहां पर काम कर रहे हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वहां पर कोई नहीं है, वह सिर्फ एक चलचित्र है, वह सिर्फ एक फिल्म है जो कि पहले से रिकॉर्ड कर ली गई है और वो आपको दिखाया जा रहा है। ठीक ऐसा ही राहु है। राहु इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मतलब राहु एक माया है, एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इस संसार में माया के बिना चल पाना मुश्किल है, माया के बिना इस संसार में सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, माया बहुत जरूरी है। और दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, माया कोई अलग चीज नहीं है, भगवान की बनाई हुई ही एक कृति है जो कि मनुष्य जीवन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए है। अगर माया का प्रयोग सही तरीके से किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति, माया हमें जीवन में बहुत जो है तो प्रगति और उन्नति, परमार्थ की ओर लेकर जाती है, लेकिन प्रयोग सही होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर जो है राहु माया है, और राहु आपके लग्न भाव में पहले भाव में आपके पूरे मन, मस्तिष्क, शरीर, स्वास्थ्य हर एक जगह पर प्रभाव डालेगा। तो मन से कुंभ राशि वाले जातकों आपको जीवन में भौतिक चीजों को प्राप्त करने का झुकाव इस महीने देखने को मिल सकती है। आपको लगेगा कि हमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हों और उसके लिए आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे। और ये